हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपके लिए। दिस साइड सुधांशु कुमार महाराणा फ्रॉम कैरियर एकेडमी अठागढ़ एंड we are going to study the first chapter of the physics, which is the physical world. Okay, physical world. नाम है क्या? फिजिकल वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। बट ये हमने क्या लिख लिया? फिजिक्स अभी फिजिकल वर्ल्ड तो सही था, बट ये कौन सा वर्ड है? दिस वर्ड इज ग्रीक वर्ड। ओके, दिस इज ए ग्रीक वर्ड लाइक ऑल अदर वर्ड्स। दिस वर्ड इज ऑल्सो अच्छा मीनिंग which means physis, which means physis. Physis means नेचर। फिजिक्स मीन्स नेचर। तो फिर फिजिक्स क्या हुआ? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड ऑल द नेचुरल फिनोमेना। ओके, फिजिक्स क्या क्या लिखेंगे हम? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ओके, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। देखो, सराउंडिंग में तुम जो भी देख रहे हो ना आसपास, वही है नेचर, और जो भी हो रहा है दोज आर नेचुरल फिनोमेना। तो हर एक चीज में, नेचर में जो भी इधर उधर तुम देख लो, जो भी वहां हो रहा है ना, तो दोज आर नेचुरल फिनोमेना, और वहां पे कुछ ना कुछ फिजिक्स छुपा होगा जरूर। तो उन्हीं को हम एक्सप्लोर करेंगे, और उनको एक्सप्लोर करने का जो भी प्रोसेस है ना, उसको हम बोलेंगे क्या? फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। चलो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। ओके, जैसे कि मान लो अभी तो रात बज रहा है, मतलब शाम, मतलब रात अभी 9 बज रहा है। ओके, तो दिन और रात का होना, अभी रात है कल सुबह हो जाएगा। ओके, दिन और रात का होना, या फिर मौसम का बदलना, और क्या हो सकता है? प्लैनेट, द रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, या फिर हमारा पृथ्वी का सन के अराउंड चक्कर काटना। ये भी आप मुझे सुन पा रहे हो, देन आप मुझे देख भी पा रहे हो, ये सब फिजिक्स में आता है। ठीक है ना? और ये देखो, मैं जो यहाँ पर लिख भी रहा हूँ ना इस बोर्ड के ऊपर, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फिजिक्स छुपा है। अरे कलर होना है, फिर देखो, और हाँ, रात में जो तारे भी चमचमाते हैं ना, वो भी फिजिक्स है। अरे आसपास जो भी हो रहा है, अभी पंखा भी चल रहा है, वो भी फिजिक्स है। लाइट, वहां पर भी फिजिक्स है। ठीक है ना? अभी मेरा शर्ट ये भी ब्लू कलर है, ब्लू क्यों दिख रहा है? इसमें भी फिजिक्स है। हर एक चीज में फिजिक्स छुपा है। ओके, तो उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ना? उसको एक्सप्लोर करेंगे, और बहुत सारे तरीके भी एक्सप्लोर करने का, जो कि हम आगे जाकर बताएंगे कौन सी तरीके हम अपनाएंगे फिजिक्स को, या फिर किसी भी एक नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, चलते हैं। अच्छा हाँ, और एक बात, फिजिक्स को डिफाइन करने का और भी एक तरीका है। जैसे मान लो, अगर मैं दुनिया में अगर बोलूंगा, फिर यूनिवर्स में अगर देखूंगा, तो यहाँ पर दो ही चीजें हो सकता है। इधर क्या हुआ? एक एनर्जी, दो ही चीजें। ठीक है, समझ लो, एनर्जी एंड मैटर, यही दो चीज, और कुछ नहीं। एनर्जी और मैटर। देखो, एनर्जी ये वेव इज आल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। ए भी एनर्जी, वेव, ये सब एक ही, मतलब एक ही साइड में आ जाएंगे। और मैटर, पार्टिकल, मास, दीज आर अनदर साइड। तो अगर दुनिया में कोई भी चीज उठा लो ना, तो वो आइदर एनर्जी होगा या फिर एक मैटर होगा। तो फिर फिजिक्स क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड देयर इक्विवेलेंस। Physics is the study of energy and matter and their equivalence and their interaction also. वो एनर्जी और मैटर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उन्हीं को एक्सप्लोर करने का भी तरीका होता है क्या? फिजिक्स। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे क्या? 2 बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स। अभी बोल रहा था ना, कोई भी चीज को एक्सप्लोर करने का तरीका होता है। तो कैसे एक्सप्लोर करोगे? तो जो क्वेश्चन का मतलब क्या है? टू सर्च, खोजने का तरीका। ओके, तो खोजने का तरीका बेसिकली 2 है। फर्स्ट हम देखेंगे यूनिफिकेशन, देन सेकेंड वन है हमारा रिडक्शनिज्म। ओके, फर्स्ट देखते हैं क्या, व्हाट इज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, as I mentioned, unification is the process of explaining various physical phenomena in terms of just few concepts or laws. मतलब
बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हो रहे हैं जो भी एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। उनको मिलाकर एक कॉन्सेप्ट या फिर बहुत ही कम कॉन्सेप्ट कर दिया, फिर कुछ एक दो लॉ के अंदर हम जब मिला लेंगे ना, उनको हम बोलेंगे क्या, यूनिफिकेशन। उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, यूनिफिकेशन। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ एक फॉलिंग ऑफ एप्पल हो, पेड़ से एक एप्पल गिर रहा है, ओके, सभी को पता है, न्यूटन। ओके, फॉलिंग ऑफ एप्पल हो गया, देन फॉर्मेशन ऑफ टाइड, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून और सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, these are phenomena regarding gravity. These are phenomena regarding gravity. तो देखो जितने भी सारे phenomena है ना, इनको एक करने का काम किसने किया था, एक करके एक ही लॉ, एक ही कंसेप्ट के अंदर बिठा दिया था, किसने, हाँ भाई सदी का सबसे जो महान साइंटिस्ट, इस सदी का नहीं, ओवरऑल फिजिक्स में सभी, मतलब उनका नाम ऊंचे से लिया जाता है, बहुत ऊपर लिया जाता है। His name is Newton, Sir Isaac Newton. Okay? तो उन्होंने क्या किया था कि जो भी फिनोमेना से ग्रेविटी के रिलेटेड, उनको सारे के सारे मिलाकर उन्होंने एक ही लॉ दिया था, which is यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होगा आपको, शायद 9th में पढ़ा होगा। एफ जी, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, एफ जी इक्वल्स टू जी m1 m2 by r square, g m1 m2 by r square, the force of attraction between two masses separated by a distance r. Okay, fg equals to g m1 m2 by r square. चलो यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स कुछ आ गया, यहाँ पर भी एक और भी चीज एक बता देता हूँ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का ना बहुत ही क्लोज रिलेशन है। कहा जाता है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। नो ऑफेंस टू द मैथमेटिशियंस, ओके, बट कहा जाता है ऐसा क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स का कोई वजूद ही नहीं है। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स तुम चला ही नहीं सकते, आगे बढ़ा ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर बता दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैथमेटिक्स का हेल्प लिया कि नहीं, दोनों साइड में इक्वेशन आया कि नहीं, बिल्कुल जरूर आएगा। फिजिक्स पढ़ रहे हो मतलब मैथमेटिक्स बिल्कुल आएगा, इंटर रिलेटेड फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सॉरी, रिडक्शनिज्म। तो एक फिनोमेना को समझने का, एक्सप्लोर करने का ये और एक तरीका रिडक्शनिज्म। इससे पहले हमने क्या किया था, बहुत सारे फिनोमेना को एक ही फिनोमेना के अंदर जोड़ रहे थे, मतलब बेसिक फ्यू कंसेप्ट के अंदर हम ला रहे थे। अभी यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, जोड़ रहे थे बहुत सारे फिनोमेना को, बहुत सारे लॉज को, बहुत सारे कंसेप्ट को जोड़ रहे थे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। रिडक्शनिज्म, रिड्यूस करना, ठीक है ना। तो रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म इज एन अटेम्प्ट मेड इन फिजिक्स टू एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, ऊपर से एक सिस्टम, बहुत ही बड़ा सिस्टम, उसमें ओवरऑल क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या फिनोमेना हो रहा है, उसको ओवरऑल स्टडी मत करो, मतलब पूरे के पूरे बॉडी को मत स्टडी करो। अभी क्या करना है, मान लो एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक आ जाएगा ना स्पेसिफिक ब्रांच है, विच इज थर्मोडायनामिक्स। Thermodynamics is the branch of physics that deals with the study of temperature, heat and temperature. तो heat and temperature related एक ब्रांच है, which is known as thermodynamics, जो एक रिडक्शनिज्म का ही एग्जाम्पल है। मतलब इस थर्मोडायनामिक्स में ना हम रिडक्शनिज्म प्रोसेस यूज करके मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहा है या फिर क्या क्या फिनोमेना हो रहा है हम देखेंगे यहाँ पर। तो होता क्या है, देखो मान लो एक एग्जाम्पल, मान लो अपनी बॉडी ले रहा हूँ, एक मेटल बॉडी ले रहा हूँ, नीचे से क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो होगा क्या, पहले इस साइड का मतलब जो कांटेक्ट में होगा आयर के साथ, वो पहले हीट अप होगा, धीरे धीरे हीट एनर्जी ऊपर तक चलेगा। ओके, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गया, नीचे से ऊपर तक कैसे आ गया, ऑब्वियसली सभी को पता होगा दिस कंडक्शन, बट ये कैसे आया, पूरे के पूरे बॉडी को मत देखो। अब चलते हैं क्या
इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब अगर मेटल को बाहर से मत देकर अंदर चलो तो अंदर क्या मिलेगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहां पर क्या चेंजेस होता है, बेसिकली अगर तुम अगर हीट एनर्जी दोगे ना, दो हीट एनर्जी विल बी रिसीव्ड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर। तो पहले ये हीट एनर्जी गेन करेगी, देन ये एनर्जी गेन करने के बाद ये एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल्स को अपना ट्रांसफर करेगी। तो ऐसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे होते 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 ये एनर्जी धीरे धीरे ऊपर तक चलेगा। समझ रहे हो ना? तो इसी के हिसाब से नीचे से लेकर ऊपर तक तुम्हारा टेम्परेचर राइज होता है, फिर पूरी एनर्जी गेन कर लेती है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, पूरे के पूरे बॉडीज को हमने नहीं देखा, यहाँ पर हमने क्या किया, बॉडीज के अंदर जो भी माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट मतलब एटम और मॉलिक्यूल, वहां पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, वहां पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसी को स्टडी करके हमने क्या किया, पूरे के पूरे बॉडी को ही एक्सप्लेन कर लिया कि पूरे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया रिडक्शन एनर्जी। तो टू बेसिक क्वेश्चन मतलब एक्सप्लोर करने का दो तरीका, वन इज यूनिफिकेशन, सेकेंड वन रिडक्शन एनर्जी। यूनिफिकेशन में हम क्या कर रहे थे, जो भी सारे कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से मतलब चार जो भी कंसेप्ट होंगे ना, उनको फ्यू कंसेप्ट या फिर बहुत ही एक दो लॉज के हम अंडर हम ला रहे थे, जोड़ रहे थे कंसेप्ट को, बहुत सारे कंसेप्ट को यहाँ पर तोड़ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, स्कोप एंड रेंज ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड रेंज ऑफ फिजिक्स, कहाँ तक फिजिक्स फैला है, मतलब कहाँ तक फिजिक्स तुम यूज कर सकते हो। देखो स्कोप, स्कोप बोलते एक वर्ड आ जाता है तुम्हारे मुंह में, मेरे मुंह में आता है क्या, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब तुम 10⁻⁻6, ये है ना माइक्रो, 10⁻⁻6 मीटर तक तुम देख सकते हो। ठीक है ना? तो इसी हिसाब से फिजिक्स कहाँ तक जा सकता है, नीचे मतलब लीस्ट लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर, हाई लेवल पर, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। हियर आई हैव पिक्ड 3 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर मास, लेंथ एंड टाइम। यही तीनों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जिनको लेकर तुम आगे एक्सप्लोर करो, मतलब मास, लेंथ, टाइम, यही तीनों फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए मैंने इन्हीं को ही चूज किया। तो देख लेते हैं मास, तो दिस इज द लीस्ट पॉसिबल मास, मतलब सबसे छोटा सा मास। अभी इससे भी और छोटा हो सकता है बट रिकॉर्डेड, मतलब हमने अभी तक कितना छोटा मास ऑब्जर्व किया है। ओके, मैंने ये जो मास तुम देख रहे हो ना, दिस 9.1 × 10⁻31 kg, आई थिंक यू ऑल नो इट, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन ये क्या है, 4 × 10⁻54 kg, बहुत ही हेवी है, क्योंकि हम स्केल कर लेते हैं इसको मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, अप्रोक्सीमेट, दिस इज द मास ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, देन हम देखते हैं क्या, लेंथ। लेंथ देखो यहाँ पर, दिस इज 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻⁻15 मीटर ना, ये है क्या चीज, जैसे यहाँ पर मैंने बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 10⁻⁻15 मीटर क्या है, पता होगा, न्यूक्लियस, एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होगा, सेंटर में जो न्यूक्लियस है ना, उसी न्यूक्लियस का जो साइज, डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो डायमीटर, मान लो ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, ठीक है, इस डायमीटर इज 10⁻15 मीटर, इसको बोला जाता है क्या, फर्मी मीटर भी बोला जाता है, फर्मी मीटर। ठीक है, 10⁻15 मीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये तो छोटा सा हो गया, कितना ज्यादा, तो मतलब मैक्सिमम कितना मेजर हम कर सकते हैं लेंथ, तो दिस इज 8.8 × 10⁻26 as you can see, and this is size of यूनिवर्स। यूनिवर्स का डायमीटर यही भी हम मेजर कर लेते, मेजर तो नहीं, अप्रोक्सीमेशन हम बताते हैं। ठीक है, दिस इज साइज ऑफ यूनिवर्स। चलो आप देखते हैं क्या, टाइम। टाइम पर यहाँ पर मैंने दो चीजें यहाँ पर लिखा है, एक तो 10⁻⁻44 सेकेंड, सेकेंड वन इज 10⁻⁻21 सेकेंड। यहाँ पर जो 10⁻⁻14 सेकेंड है ना, दिस इज 10⁻⁻44 सेकेंड जो है ना, दिस इज लीस्ट पॉसिबल टाइम, बट
दिस इज नॉट रिकॉर्डेड यet, मतलब ये अभी तक मेजर नहीं किया गया, बट ये थियोरेटिकली इतना टाइम, इतना छोटा सा टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, सभी को पता है, बट हमने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया. ओके, लीस्ट थियोरेटिकली मेजर टाइम, थियोरेटिकली मेजर टाइम, लीस्ट थियोरेटिकली इतना कम हम जा सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल ये रिकॉर्डेड नहीं है. तो एक्सपेरिमेंटली रिकॉर्डेड कितना है, लीस्ट पॉसिबल टाइम, दिस इज 10 to the power minus 21 सेकेंड, व्हिच इज नोन एज द जिप्टो सेकेंड. जिप्टो सेकेंड, चलो ये क्या चीज है, कहाँ से आ गया है वो तो अलग बात है, बट इसको थोड़ा याद रखना. 10 to the minus 44 सेकेंड और 10 to the minus 21 सेकेंड. ये थियोरेटिकल मेजर वैल्यू है, लीस्ट पॉसिबल, दिस इज एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये रिकॉर्डेड है, प्रूव है नहीं, ये छोटा सा टाइम इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. चलो यहाँ पर हमने देखा, इस स्लाइड में क्या देखा, स्कोप एंड रेंज ऑफ फिजिक्स. देन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो कोई भी अगर तुम बड़ा सा टॉपिक, कोई भी एक बड़ा सा ब्रांच अगर चूज करो, उसका डेफिनेटली कुछ सब ब्रांचेस भी होंगे. ये तो पूरा फील्ड है फिजिक्स, यहाँ पर भी कुछ ब्रांच होंगे, देन उसके भी फर्दर कुछ सब ब्रांचेस होंगे. देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर. तो हमने ओवरऑल दो ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया. वन इज योर क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड वन इज योर मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल एज द नेम सजेस्ट इज ओल्ड फैशन, ओल्ड टाइप. ओके, तो यहाँ पर ओल्ड टाइप मतलब मैंने लिखा है 19th सेंचुरी, बिफोर 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से पहले जो भी फिजिक्स था ना, दिस इज क्लासिकल फिजिक्स. तो ये 19th सेंचुरी से पहले थोड़ा याद करो, कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से न्यूटन, हाँ यही तो आता है. आइंस्टाइन, नहीं आइंस्टाइन तो उसके बाद ही उन्होंने आ गया. मोस्ट ऑफ न्यूटन, गैलीलियो. ओके, और क्या, न्यूटन, गैलीलियो. चलो और बहुत कुछ बुक में मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं. बट ये क्लासिकल फिजिक्स को ना हम कभी कभी बोल लेते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, क्योंकि मेजर जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है क्लासिकल फिजिक्स में, तो उन्हीं का ही मोस्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट, मतलब उन्होंने ही सब कुछ किया, सब कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ. बिफोर 19th सेंचुरी फिजिक्स was developed, is known as the classical physics, also known as the Newtonian physics. तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज. मैक्रोस्कोपिक मतलब डे टू डे लाइफ में जो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, दोज बॉडीज. जैसे कि मुझे आप देख पा रहे हैं ना, एक कार भी चल रहा है, फैन भी घूम रहा है, तो क्यों घूम रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, उसका स्पीड क्या है. तो उनके मतलब उनको स्टडी करने का जो भी ब्रांच होगा ना, उसको बोलेंगे क्या, क्लासिकल फिजिक्स. इसके भी कुछ क्लासिकल फिजिक्स है, कुछ 100 ब्रांचेस हैं यहाँ पर. एक तो होगा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. मैकेनिक्स अभी बता रहा था, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, मतलब मोशन रिलेटेड अगर स्टडी करोगे ना, तो उस ब्रांच को हम बोलेंगे क्या, मैकेनिक्स. देन थर्मोडायनेमिक्स, as I have said earlier, the branch that deals with the study of heat and temperature. Okay, then electromagnetism, नाम से पता चला ना, इलेक्ट्रो, सेकंड वन इज मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, मैग्नेट, भाई मैग्नेट तो बताइए, तो ये दोनों मिल गए, चार्ज और मैग्नेट ये दोनों मिल गए, इसलिए एक ब्रांच में आता है वो, which is known as the electromagnetism. So these are the सब branches of classical physics, न्यूटोनियन फिजिक्स. ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में. मॉडर्न फिजिक्स में देखो, मॉडर्न वही न्यू, अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, कब, आफ्टर 19th सेंचुरी. बेसिकली एक ब्रेक थ्रू आया था क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके बाद ही तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स डेवलपमेंट शुरू हो गया, मॉडर्न फिजिक्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया. अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स, सॉरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कब हुआ था, ये भी बुक टू बुक वेरी करता है, फिर भी नाम बताना है, फिर टाइमलाइन भी बता देना. हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन एंड इन व्हिच टाइम, कब उन्होंने डिस्कवर किया. चलो,
अब मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। माइक्रो मीन्स बहुत ही स्मॉल स्केल में जो पार्टिकल आते हैं ना, एटम के अंदर बहुत ही सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बेसिकली उन्हीं को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। ओके, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज इज द मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके अंदर भी कुछ सब ब्रांचेस आ जाएंगे, जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स, न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो कि रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। देखो यहाँ पर एक एलईडी पैनल है ना, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें एक सेमीकंडक्टर, मतलब एक सेमीकंडक्टर का टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। तो मुझे देख पा रहे हो ना मोबाइल में या फिर कोई, हाँ मोबाइल में ही हो रहा है अभी समझे, तो वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर है। उस सेमीकंडक्टर फिजिक्स से बहुत ही रिसेंट अभी है, मतलब मेजर डेवलपमेंट अभी से ही शुरू हुआ था 1970 के बाद। ओके, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, देन क्वांटम मैकेनिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। चलो ये क्वांटम मैकेनिक्स में है भाई, क्वांटम मीन्स स्मॉल स्केल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वहां पर क्या क्या मैकेनिक्स हो रहा है, ठीक है ना, वहां पर क्या क्या मैकेनिक्स हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स समझ रहे हो, यहाँ पर ये होता है स्टडी ऑफ मोशन। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में कैसे मोशन हो रहा है, मतलब मोशन रिलेटेड क्या क्या स्टडी करोगे माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में, उनको बोलोगे क्लासिकल मैकेनिक्स। बट यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन्हीं के लिए जो भी मैकेनिक्स डेवलप हुआ ना, तो बोलेंगे क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। एंड लास्ट वन इज पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स ये देखो बहुत ही सारे यार, विल डील विद सम फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, वही क्वार्क हो गया, प्रोटॉन हो गया, मेजर, बोसॉन, ये सारे बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हो जाएंगे यहाँ पर। पार्टिकल फिजिक्स हो गया यहाँ पर, तुम यहाँ पर एमएससी में मास्टर डिग्री में ये सब देखोगे यहाँ पर। चलो ये मास्टर डिग्री में, तो फिर प्लस टू में क्या क्या पढ़ेंगे, अभी इस सेक्टर में मतलब इसी अगले 2 साल में हम क्या क्या पढ़ेंगे और ये सब कहाँ में पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ, वो भी मैं उन्हें बता देता हूँ। ये मैकेनिक्स तुम पढ़ोगे 11th में, थर्मोडायनामिक्स अगेन 11th में। ये जो मैकेनिक्स होगा ना, मोस्ट ऑफ ऑल 80% सिलेबस तुम्हारा कवर करा। थर्मोडायनामिक्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th में आ जाएगा, चार्ज मैग्नेट के रिलेटेड तुम यहाँ पे पढ़ोगे, एटम 12th, न्यूक्लियर 12th, सेमीकंडक्टर अगेन 12th। ओके, बाकी ये सब तुम हायर स्टडीज करोगे, क्वांटम मैकेनिक्स और पार्टिकल फिजिक्स हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, ओके जाउची की करे ये बड़ा कहिलेनी। तो इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे ना, जो फंडामेंटल फोर्सेस वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम देख लेंगे। अभी के लिए हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है। ओके, एंड आल्सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड देयर इंटरेक्शन एंड आल्सो देयर इक्विवेलेंस। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो दोनों एनर्जी और मैटर कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उन्हीं को स्टडी करना है फिजिक्स से। ओके, देन हमने देखा बेसिक क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। किसी भी एक फिनोमेना को समझने का, एक्सप्लोर करने का तरीका क्या है, 2 ही तरीका होता है। ओके, वन इज योर यूनिफिकेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन में हम क्या कर रहे थे, बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट, फ्यू कॉन्सेप्ट और लॉज के अंदर हम ला रहे थे, जोड़ रहे थे। रिडक्शनिज्म में हमने क्या किया, जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में ओवरऑल क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओवरऑल उसको हम ना देखकर माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या चेंजेस हो रहा है उसी को हम देख रहे थे। ओके, तो यूनिफिकेशन, सेकंड वन इज रिडक्शनिज्म। देन स्कोप एंड रेंज ऑफ फिजिक्स में हमने देखा किस हद तक हम जा सकते हैं मेजरमेंट के हिसाब से, मास, लेंथ, टाइम, मैंने ये तीनों क्वांटिटी मैंने चूज किया, स्कोप एंड रेंज ऑफ फिजिक्स। देन ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ओके, यहाँ पर हमने देखा क्या, क्लासिकल, मॉडर्न, इन सब ब्रांचेस में ये सारे के सारे भी जो मैंने बताया। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, फंडामेंटल फोर्सेस इन फिजिक्स।